कि हम मग्न रहते हैं अब अपनी ही मस्ती में, जब से आग लगाई है मोहब्बत की बस्ती में। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का 17वां दिन समाप्त हो चुका था। सूर्य अस्तांचल की ओर झुक चुका था। रणभूमि में हजारों योद्धाओं के शव बिखरे पड़े थे। धूल, रक्त और टूटे हुए रथों के बीच एक महान योद्धा निश्चल पड़ा था। वो था सूर्यपुत्र कर्ण। उसका रथ धंस चुका था, उसके शस्त्र प्रभावहीन हो चुके थे और अर्जुन के बाण ने उसके शरीर को भेद दिया था। पूरा कुरुक्षेत्र मानो स्तब्ध था। दूर खड़े कृष्ण गंभीर दृष्टि से कर्ण के निर्जीव शरीर को देख रहे थे। उनके मुख पर विजय का गर्व नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी, क्योंकि वे जानते थे कि आज धर्म की विजय का मार्ग तो प्रशस्त हुआ है, परंतु साथ ही पृथ्वी ने अपने एक महानतम दानी और योद्धा भी खो दिया है। उसी क्षण आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला और सूर्य मंडल से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। वे स्वयं सूर्यदेव थे। उनकी आंखों में अग्नि थी, पर उन अग्नि के भीतर एक पिता का दुख भी छुपा हुआ था। उन्होंने पृथ्वी पर पड़े कर्ण के शरीर को देखा। फिर सूर्यदेव की दृष्टि श्री कृष्ण पर जाकर ठहर गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वासुदेव। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ लिए। प्रणाम सूर्य नारायण। सूर्यदेव बोले, क्या यही न्याय था? क्या यही धर्म था कि जब मेरा पुत्र रथ का पहिया निकाल रहा था तब उस पर प्रहार कराया जाए? क्या यही धर्म था कि श्रापों से बंधे एक योद्धा को असहाय अवस्था में मृत्यु दी जाए? उनकी वाणी में क्रोध नहीं था, एक पिता की पीड़ा थी। श्री कृष्ण शांत रहे, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। सूर्यदेव फिर बोले, बताइए वासुदेव, मेरे पुत्र का अपराध क्या था? कृष्ण मौन रहे। सूर्यदेव का स्वर और भारी हो गया। मेरा पुत्र जन्म से ही पीड़ा सहता रहा। क्या उसका अपराध यह था कि वह कुंती के गर्भ से जन्मा, या यह कि जन्म लेते ही उसे त्याग दिया गया? जब संसार उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रहा था तब वह मौन रहा। जब गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया तब भी वह मौन रहा। द्रौपदी के स्वयंवर में जब स्वयं द्रौपदी ने सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया तब भी वह मौन रहा। जब उसे परशुराम का श्राप मिला तब भी उसने किसी को दोष नहीं दिया। तो बताइए कृष्ण, ऐसे पुरुष को इतना कठोर मृत्यु क्यों मिली? तब श्री कृष्ण ने कहा, सूर्यदेव, कर्ण का अपराध केवल इतना था कि वह सत्य को जानकर भी अधर्म के पक्ष में खड़ा रहा। सूर्यदेव की आंखों में चमक कौंधी। अधर्म? क्या मित्रता निभाना अधर्म है? क्या जिसने जीवन भर केवल अपमान पाया हो उसका उस व्यक्ति के प्रति ऋणी होना अधर्म है जिसने उसे सम्मान दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराए। नहीं सूर्यदेव, मित्रता अधर्म नहीं है, परंतु मित्रता के कारण अधर्म का साथ देना अवश्य अधर्म है। सूर्यदेव ने कर्ण के शरीर की ओर देखा, फिर बोले, तो क्या मेरे पुत्र में कोई महानता नहीं थी? श्री कृष्ण की आंखों में सम्मान झलक उठा। उन्होंने कहा, यदि कर्ण महान ना होता तो मैं स्वयं उसे पांडवों का राजा बनाने का प्रस्ताव क्यों देता? सूर्यदेव चौंके। कृष्ण आगे बोले, मैं जानता था कि कर्ण असाधारण है। मैं जानता था कि दान में उसके समान कोई नहीं। मैं जानता था कि पराक्रम में वह अर्जुन के समकक्ष है, और मैं यह भी जानता था कि उसका हृदय स्वर्ण के समान निर्मल है। सूर्यदेव ध्यान से सुनते रहे। तब कृष्ण ने कहा, किंतु महान व्यक्ति भी गलत निर्णय ले सकता है, और कर्ण का सबसे बड़ा दुर्भाग्य उसका जन्म नहीं था। उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य था दुर्योधन के प्रति उसका अंधा समर्पण। सूर्यदेव मौन हो गए। श्री कृष्ण आगे बोले, आज यदि कर्ण पांडवों के साथ होता तो शायद यह युद्ध कभी ना होता, पर उसने अपने मित्र को नहीं छोड़ा और इसी कारण वह इतिहास का सबसे दुखद नायक बन गया। सूर्यदेव की आंखों से करुणा झलकने लगी। उन्होंने पूछा, तो क्या उसकी मृत्यु आवश्यक थी? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि कर्ण जीवित रहता तो धर्म की विजय असंभव हो जाती, और कभी कभी समय ऐसे निर्णय लेता है जिनमें किसी का दोष नहीं होता। कुछ क्षण बाद सूर्यदेव ने धीरे से कहा, हे कृष्ण, एक अंतिम प्रश्न, क्या मेरा पुत्र पराजित हुआ है? संपूर्ण कुरुक्षेत्र मानो उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण ने कर्ण की ओर देखा और फिर बोले, नहीं सूर्यदेव,
कर्ण पराजित नहीं हुआ है। जिस मनुष्य ने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल संघर्ष किया हो, जो हर अपमान के बाद और ऊंचा उठा हो, जो मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर भी दान दे सके, उसे पराजित नहीं कहा जाता। इस पर सूर्यदेव ने पूछा, हे माधव, तो फिर अर्जुन ने क्या जीता? कृष्ण बोले, अर्जुन ने युद्ध जीता, पर कर्ण ने युगों का सम्मान जीता। अर्जुन विजेता कहलाया और कर्ण मरकर भी अमर हो गया। यह सुनकर सूर्यदेव की आंखें बंद हो गई। एक पिता के हृदय को उत्तर मिल चुका था। तब सूर्यदेव ने अंतिम बार श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, वासुदेव, आज मैं अपने पुत्र को खोकर भी गर्वित हूँ, क्योंकि संसार उसे पराजित योद्धा के रूप में नहीं, दानवीर कर्ण के रूप में याद रखेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सूर्यदेव, जब तक धर्म, दान और मित्रता की चर्चा होगी, तब तक कर्ण का नाम अमर रहेगा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र की आत्मा को अपने तेज में समाहित किया। आकाश का प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया और कुरुक्षेत्र की उस रक्त रंजित भूमि पर केवल हवा की धीमी सरसराहट शेष रह गई। पर उस दिन एक सत्य संपूर्ण सृष्टि ने जान लिया कि युद्ध में अर्जुन विजय हुए थे, पर अमरता कर्ण को प्राप्त हुआ।